इंटीग्रल चैप्टर है क्लास 12 का। डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज आर इंटीग्रल इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं जो डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रल होता है। जो डेरिवेटिव उसका इंटीग्रल होता है dy dx अपॉन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू x पावर n। इसका क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल इसका हो जाएगा x पावर n, इसका x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 प्लस c जो है कंसिस्टेंस रहता है। c कंसिस्टेंस जैसे इसका dy dx का x का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। और फिर इंटीग्रल x का जब dy dx करेंगे तो x प्लस 1 का करेंगे तो x आ जाएगा। दूसर का जब हम dy dx का साइन x का करते हैं तो cos x आता है। जब इसका cos x का dy dx करते हैं तो माइनस cos x का करते हैं तो साइन x आता है। तीसरा का dy dx जब हम cos x का dy dx करते हैं तो माइनस साइन x आता है। जब हम माइनस साइन dy dx का करते हैं तो माइनस cos x आता है। चौथा dy dx जब हम tan x का करते हैं तो sec स्क्वायर x करते हैं जब sec स्क्वायर x का dy dx करते हैं तो tan x आता है। tan x प्लस c आता है। पाँचवा जब dy dx जो माइनस काट x का करते हैं तो कोसेक स्क्वायर x आता है। जब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस काट x आता है। छठवां जब dy dx sec x करते हैं तो sec x और tan x आता है। dy dx sec x का tan x का dy dx करते हैं तो sec x आता है। ठीक डिफरेंसेबल जब dy dx करते हैं जो उसका रिजल्ट आता है उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो सेम उसको अपोजिट आ जाता है, मतलब उसका डिफरेंस आता है। 7 dy dx कोसेक x का करते हैं तो कोसेक x एंड काट x आता है। जब कोसेक x एंड काट x का dy dx करते हैं तो जो माइनस कोसेक x प्लस c होता है। 8वां जब dy dx साइन इनवर्स x का dy dx करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब इंटीग्रेशन हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx करते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस c जो कंसिस्टेंस रहता है। 9वां जब dy dx cos इनवर्स x करते हैं तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स सेम रहता है, इसमें माइनस लगा रहता है।
जब माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx करते हैं तो कास इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, कास इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, कास इनवर्स प्लस सी हो जाता है। 10वां dy/dx टेन इनवर्स एक्स करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dy/dx होता है, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। 11वां dy/dx जब हम काट इनवर्स एक्स करते हैं तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब -1 प्लस एक्स स्क्वायर का dy/dx करते हैं तो काट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, काट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है, काट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। ये हो गया। फिर इसके बाद 11वां हो गया 12वां फार्मूला। जब dy/dx सेक इनवर्स का करते हैं dy/dx तो जो 1/1 x स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है, एक्स प्लस सी हो जाता है। सेम 13वां जब dy/dx कोसेक इनवर्स एक्स का dy/dx करते हैं तो -x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं -x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 14वां dy/dx e पावर x इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका नहीं x हो जाएगा, e पावर x dy/dx इसका हो जाएगा ex प्लस सी, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 15वां dy/dx जब log mod में x होता है तो इसका हो जाएगा 1/x। जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो log mod में x प्लस सी। 16वां dy/dx का 1 पावर x अपन log a इसका ax हो जाएगा। फिर 1 पावर x इंटू log a प्लस सी इसका हो जाएगा। जब इतना फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएबल और आपका इंटीग्रेशन याद हो जाएगा, मतलब आपका इंटीग्रेशन जो फार्मूला कम से कम तैयार हो जाएगा। आप याद कीजिए।